हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इनर रिफ्लेक्शंस विद लक्षिता। मेरा नाम लक्षिता है एंड मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर के बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाने आई हूँ। जस्ट बीच में मैंने 2-3 शॉर्ट वीडियोस डाली थी इंस्टा पे भी एंड यूट्यूब पे भी, बट मेरे को लॉन्ग वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था एज़ मैंने कंसीव किया था एंड फिर वो मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी। सो उस चीज़ में मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एंड उसके बाद डिलीवरी हुई लास्ट ईयर नवंबर में 2025 में। सो उसके बाद भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, ऑक्यूपाइड थी एज न्यू बेबी के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई वॉज एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो मैं जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो मेरे साथ रहे पूरी जर्नी में, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर बीइंग विद मी एंड आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल and her date of birth is 11th of November 2025. So I am very much thankful and grateful to universe for blessing me with a baby girl and on 11th of November. So I got 11/11 in my life. I am very much happy about that. So आज हम देखेंगे फुल मून इफ़ेक्ट्स क्या रहे हैं आपके लव इंटरेस्ट, आपके पर्सन के ऊपर। फुल मून जो 31 ऑफ मई को था, ब्लू मून भी कहते हैं जिसको, एंड देखते हैं फुल मून इफ़ेक्ट्स क्या है आपके पर्सन के ऊपर। फुल मून के क्या इफ़ेक्ट्स आपके पर्सन पे क्या रहे हैं, क्या कुछ उनके इमोशंस अप एंड डाउन हुए, या उन्होंने क्या कुछ अट्रैक्ट किया, या आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। मैंने जो शॉर्ट वीडियोस अपलोड करी थी तो मेरे को ये था कि बहुत सारे लोगों ने देखा उसको, काफ़ी अच्छे उस पर मुझे व्यूज़ आए, लेकिन मेरे को ये है कि बहुत कम लोग उस पर मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर रहे थे। तो मेरा पॉइंट ये है कि आई नीड योर सपोर्ट एंड हेल्प, सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड हेल्प मी इन दिस जर्नी. So I am requesting you to please follow me on Instagram and subscribe to my channel. It matters to me a lot. And yes, ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं एंड जेंडर बेस्ड नहीं है, टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं एंड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, कोई भी एज ग्रुप हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो आपकी, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, मैरिड अनमैरिड, सब ये वीडियोस देख सकते हैं। बस हाँ, द थिंग इज़ कि आप अपने पे उतना ही लें, उतना ही आप अपने अंदर लें रीडिंग को जितना आपके साथ रेजोनेट करता है। फोर्स ना करें अपने ऊपर कोई मैसेज अपने से रेजोनेट करने का। जो चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती वो हो सकता है किसी और के लिए हो। एंड ये टाइमलेस है, आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचें तो आपसे तब ये रेजोनेट करेगी, तब होगा। एंड अगर आप इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए इसके अंदर होगा, क्योंकि यूनिवर्स कोई मीडियम आपको ज़रूर देती है कोई मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फुल मून इफेक्ट्स, डेथ, the chariot, justice and the page of cups जो बॉटम ऑफ द डेक है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि और कार्ड्स निकालेंगे, बट मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि 4 में से आउट ऑफ 4 देयर आर 3 कार्ड्स ऑफ मेजर अरकानास। तो मेजर अरकानास का कार्ड में निकलने का मतलब सबसे पहले तो ये है कि बहुत मेजर चेंजेस उनके अंदर आए हैं, बहुत मेजर जो कहते हैं टाइम चेंज कह लो, या बहुत मेजर उनके अंदर
ट्रांसफॉर्मेशन आई है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ों से वो डील कर रहे हैं या काफ़ी चीज़ों से वो ओवरकम किए हैं। सो काफ़ी कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो ओल्ड पैटर्न्स जो काफ़ी टाइम से चलते आ रहे होते हैं किसी पर्सन की लाइफ में, जैसे कुछ पैटर्न हैं जो वो कब से कितने टाइम से कंटिन्यू हो रहा है, जो चलता ही जा रहा है, एंड वो पैटर्न जो है जिसको ब्रेक करने की ज़रूरत होती है, जो हम खुद से ब्रेक नहीं करना चाह रहे होते हैं। तो यूनिवर्स आपको उस सिचुएशन पे लेकर आती है कि जब आप नहीं मान रहे होते हैं या जब आप नहीं साइंस को रिकॉग्नाइज करते हैं या खुद से कोई स्टेप नहीं लेते हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए स्टेप लेती है। एंड वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज काइंड ऑफ सिचुएशन होती है, क्योंकि जो चीज़ आप नहीं कर रहे अपने लिए, जो आपको लग रही है कि आपके लिए सही है, तो यूनिवर्स को अगर लगता है कि आपके लिए सही नहीं है, तो यूनिवर्स आपके लिए डिसीजन ले लेती है। बट उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट आप धीरे धीरे समझ जाते हैं कि आपके लिए ये चीज़ अच्छी हुई है। लाइक अगर कोई लव रिलेशनशिप है एंड आप एक पर्सन को चेस किए जा रहे हो, जो इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो यूनिवर्स खुद से स्टेप लेती है और उस पर्सन को आपकी लाइफ से निकाल देती है। सो इनिशियली आपको ऐसा लगता है कि बहुत गलत हुआ या वाई मी एंड ऑल थिंग, बट लेटर ऑन आप यूनिवर्स को थैंकफुल और ग्रेटफुल होते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये एक एग्जांपल था। सो बेसिकली आपके पर्सन के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई है। कुछ ओल्ड पैटर्न्स उनकी लाइफ में ब्रेक हुए हैं। अब ये जिसके साथ जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लें। एंड उनको बहुत सारी चीज़ों के में बैलेंस करना आया है, जो शायद वो पहले नहीं कर रहे थे। उन्होंने बैलेंसिंग नहीं करी थी, या वो अपनी या उन्होंने अपने लाइफ में अगर वो सिर्फ करियर ओरिएंटेड थे तो सिर्फ करियर के बारे में ही सोच रहे हैं, किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो नाउ अब वो चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे। उनको राइट एंड रॉन्ग की समझ आ रही है कि क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है। राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है, एंड वो राइट पाथ को ही चूज़ करना चाह रहे हैं। अगर वो अपनी लाइफ में अगर आपको लेके बहुत ज़्यादा ऐसा था कि अनडिसाइडेड हो रहा था या वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो डिसीजन लेकर एंड आपको अप्रोच करने के लिए अपने अंदर पावर गैदर कर रहे हैं, अपने अंदर एक पावर, एक स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं टू रीच आउट टू यू। एंड जो जस्टिस था, जो उन्होंने आपको काफ़ी टाइम से, जो अगर आपको हर्ट किया है या पेन दिया है या हार्ट ब्रेक हुआ है या उनका बिहेवियर आपको अफेक्ट करा या उन्होंने आपसे बहुत ही रूडली एंड मतलब आपको ग्रांटेड लिया, तो वो उस चीज़ों से निकल के आपको एक जस्टिस देना चाह रहे हैं कि वो आपको एक जस्टिस दें, आपको अपोलोजाइज़ करें। एंड उनका एक ऐसा है कि अभी इनिशियली वो आपको एक सिर्फ कम्युनिकेशन, अपोलोजाइज़, एक छोटा सा ये ऑफ़र, एक जेस्चर देना चाह रहे हैं। अभी लॉन्ग कमिटमेंट के उसमें नहीं है वो, क्योंकि डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो उनको थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा कि वो आपको एक लॉन्ग एंड स्टेबल कमिटमेंट दें। सो हम कुछ कार्ड्स और निकालते हैं, आपको हो सकता है क्लैरिटी मिले और ज़्यादा इससे। यस, टेन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स। नाउ बॉटम ऑफ द डेक इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स। सो काफ़ी हैवी एनर्जी है, काफ़ी हैवी एनर्जी है।
एट ऑफ सॉर्ड्स है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ कप्स। सो सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी चैलेंजेस को बताता है कि काफ़ी चैलेंजेस उनके लाइफ में चले। एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स एंडिंग्स को दिखाता है। जैसे मैंने कहा डेथ के नीचे आया है या क्लैरिफाई किया डेथ कार्ड को टेन ऑफ सॉर्ड्स ने। टेन ऑफ सॉर्ड्स जब मैं आपको डेथ का वो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बता रही थी कि ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक करना, नीचे टेन ऑफ सॉर्ड्स आया, दैट मीन्स एंडिंग्स। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, जो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, जो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, वो लाइफ से निकल जाती हैं। सो जो ओल्ड पैटर्न्स थे वो ब्रेक हुए हैं, एंडिंग्स हुई हैं ओल्ड पैटर्न्स की, एंड नाउ देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। सो जो उन्होंने चीट किया है, अगर आपको कुछ लोगों के साथ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि उनके लव इंटरेस्ट ने उनको चीट किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। सो अगर वो उनकी लाइफ में ऐसा है कि उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी पे रखा एंड आपको निगलेक्ट किया या आपको साइडलाइन किया, तो उस चीज़ में उनको थोड़ा सा ऐसा समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलत किया और उनको अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन है जो उन्होंने आपको चीट किया, या फिर आपको कुछ क्लैरिटी दिए बिना अगर वो आपकी लाइफ से निकल गए, या क्लैरिफिकेशन दे के या बता के भी निकले हैं, तो उनको उस इसका रियलाइजेशन है एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। क्योंकि चैरियट ट्रैवलिंग को भी बताता है, एंड एक अप्रोच किया जाता है जो किसी इंसान को, कि आप किसी इंसान को अप्रोच कर रहे हैं, उस चीज़ को भी दिखाता है। तो जो मैंने कार्ड्स निकाले थे और मैंने आपको जो मतलब बताया था, तो उसके क्लैरिफिकेशन में वही कार्ड्स वैसे ही आए हैं जो मैंने आपको बताया। जो उन्होंने आपको हर्ट किया, जो उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया, उसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। एंड जो आपको वो जो अगर कुछ लोगों के पर्सन ने उनको एक ऐसा इमोशनली विड्रॉ कर लिया था अपने आप को, तो उनको ये लगा था कि उन्होंने जब अगर आपको इमोशनली मतलब अपने आप को आपसे जैसे इमोशनली विड्रॉ कर लिया, तो उनको ऐसा लगा कि मे बी लाइफ आगे बेटर है, या अब लाइफ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, या वो हो सकता है किसी बेटर पर्सन से मिलें, या फिर वो अपने करियर पे फोकस करें। एक ऐसा होता है ना कि अगर लाइफ में या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं तो ऐसा सोचते हैं कि अपने रिलेशनशिप से निकलने के बाद या इमोशनली अपने आप को लाइक विड्रॉ करने के बाद मे भी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। बट ऐसा हुआ नहीं उनके साथ कि उनकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आपसे इमोशनली विड्रॉ करने के बाद उनकी लाइफ में इनफैक्ट प्रॉब्लम्स और आ गई, क्योंकि अब हो सकता है उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए कोई होगा नहीं, एंड उन्होंने अपने आप को इमोशनली भी विड्रॉ किया। एंड नाउ हो सकता है वो आपके सामने जब वापस आएँ तो वो खुद अपने आप को विक्टिम समझें कि शायद उनके साथ कुछ गलत हुआ है। सो आपको एक स्मॉल ऑफ़र देते हुए भी दिख रहे हैं। सो ओवरऑल मुझे ये काफ़ी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि रियलाइजेशन की, कि उनको अपने गलतियों का अपने बिहेवियर के ऊपर या आपको किस तरीके से ट्रीट किया उसके रियलाइजेशन होती भी दिख रही है। तो और 3 मेजर अरकानास तो वैसे ही अपने आप को ऐसे दिखाते हैं। जो फर्स्ट 3 कार्ड्स मैंने निकाले वो फर्स्ट 3 कार्ड्स मेजर अरकाना के थे और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड थे। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि फुल मून का इफेक्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है। एंड बेसिकली फुल मून इज़ अबाउट इमोशंस ओनली, मून एनर्जी इज़ अबाउट इमोशंस ओनली। सो इमोशंस बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाते हैं फुल मून और न्यू मून के एनर्जी के टाइम पे, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं इमोशंस को लेकर। मून जो होता है वो इमोशंस को बताता है। तो अगर फुल मून की एनर्जी आती है तो बहुत ज़्यादा इमोशनली
इम्बैलेंस हो जाते हैं लोग, तो उसमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। तो इसी वजह से हो सकता है कि उनको अपनी बिहेवियर का रियलाइजेशन हुआ जो उन्होंने आपके साथ ट्रीट किया। अब इस ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं मोनोलॉजी से क्या कुछ आता है, देखते हैं क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आते हैं इसमें। यस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। वो तो डेफिनेटली डेथ का कार्ड आया, तो देयर इज़ अ टाइम चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, a personal issue reaches resolution. One more card. Sorry. So, what do you need to release? So, ये तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। ये तो आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ से, अपने अंदर से क्या चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंज आ रहा है, एंड जो इश्यूज़ हैं, जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लोगों के उसमें लाइफ में जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो कुछ रिज़ॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। एंड जो आपको अपनी लाइफ से, अपने अंदर से जो चीज़ें रिलीज़ करनी है उनको रिलीज़ कर दें आप। सो ये है फुल मून एनर्जी, फुल मून इफ़ेक्ट्स ऑन योर पर्सन, ऑन योर पार्टनर। सो हम आज के लिए इतना ही। मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आऊँगी। सो इस मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करें, एंड इस एनर्जी को साथ अपने आप को कनेक्ट करें, एंड मेरे पे भी ट्रस्ट करें। सो थैंक यू सो एंड सो वेरी 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 मच। Thank you so much, guys.